नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ 134वें सत्र में स्कंद 3 अध्याय 9 यहाँ आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 3 के सत्रों की बहुत ही संक्षिप्त यदि हम पुनरावृत्ति अपने मन मस्तिष्क में की ये यात्रा स्कंद 3 की किस प्रकार चल रही है, तो एक बार अगर अध्यायों की सूची को देखें तो विदुर द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि उद्धव महान भक्त उद्धव और विदुर की वार्ता हो रही है। जहां स्कंद 2 समाप्त होता है वहां पर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि विदुर जो यात्रा पर गए हुए थे, क्योंकि स्कंद 2 में बहुत ज्यादा विषय हमारे इस विराट जगत भौतिक सृष्टि ब्रह्मा के सृजन, तो उसको एक प्रकार से पुनः भक्त और भगवान की कथा के संबंध में लाते हुए शौनकादि ऋषि ने जब प्रश्न किया तो सूत गोस्वामी ने सुखदेव और परीक्षित की वार्ता को उद्धृत करते हुए यह अध्याय 1 आरंभ किया था। यह महात्मा विदुर की भेंट तीर्थ यात्रा के समय जब दुर्योधन द्वारा अपमानित किए जाने के पश्चात कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ही हस्तिनापुर का त्याग कर देने पर विदुर तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और सुदृढ़ कर रहे थे, अपनी निष्ठा को भक्ति को और पुष्ट कर रहे थे। तो उनकी भेंट महान भक्त विदुर से होती है, उद्धव से होती है। उद्धव के द्वारा अध्याय 2 और अध्याय 3 में जो संवाद उद्धव और विदुर के बीच में हुआ है वो भगवान के वृंदावन के भीतर और बाहर की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है। एक एक दो दो श्लोक में वर्णन है, जिसके लिए स्कंद 10 में पूरे पूरे अध्याय मिलेंगे। उन कथाओं को यहाँ पर उद्धृत किया गया है। तत्पश्चात विदुर का उद्धव से ये प्रश्न करने पर कि भगवान ने भूलोक से अपनी लीला गमन करने के समय क्या संदेश दिया था, क्या ज्ञान प्रदान किया था, उद्धव ने स्वयं प्रस्तुत ना करते हुए महात्मा विदुर को मैत्रेय मुनि के पास जाने के लिए कहा और इस प्रकार यमुना के तट से गंगा के तट पर आ गए महात्मा विदुर मैत्रेय मुनि से ये संवाद सुनने और समझने के लिए। तो अध्याय 5 में मैत्रेय से विदुर की वार्तालाप होती है, जहां विदुर कुछ प्रारंभिक तथ्यों को बताते हुए मैत्रेय मुनि से और प्रश्न करते हैं भगवान के बारे में सुनने और समझने के लिए। तो अध्याय 6 और 7 में
मैत्रेय मुनि विदुर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। विश्व रूप की सृष्टि विराट रूप में किस प्रकार वर्ण व्यवस्था स्थापित है, किस प्रकार समस्त देवताओं की स्थिति है, किस प्रकार समस्त लोकों की स्थिति है, किस प्रकार प्रकृति के समस्त अवयवों की उपस्थिति है, इसको संक्षिप्त में बताया है वहां पर। और विदुर द्वारा जो अन्य प्रश्न किए गए थे उनको और विस्तृत उद्धरण देते हुए अध्याय 8 में आते हैं मैत्रेय मुनि, जहां गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य हमने पिछले 3 सत्रों में श्रवण पठन और मनन किया श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के द्वारा। तो इस प्रकार से इस अध्याय में, इस पूरे स्कंध में वास्तव में हमने अब तक कितने श्लोकों का श्रवण और वाचन किया है? अध्याय 8 तक हमने 309 श्लोकों का श्रवण और पठन किया है यहाँ पर। स्कंद 1 में और स्कंद 2 में मिलाकर और स्कंद 3 के 309 श्लोकों को मिलाकर ये करीब करीब 1510 श्लोक हमने यहाँ पर अभी तक श्रवण किए हैं। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं अध्याय 9 सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। पिछले अध्याय में हमने ब्रह्मा का प्राकट्य सुना था और अब श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के द्वारा इस अध्याय को आरंभ करते हैं, जहां 44 श्लोक है। तो इस अध्याय के पश्चात 309 और 44 श्लोक, हम 353 श्लोकों की यात्रा को संपूर्ण करेंगे। तो आरंभ करते हैं। जैसा सभी से मेरा विनम्र अनुरोध रहता है, आप में से जिनके पास ये पुस्तकें हैं श्रीमद् भागवतम, आप उनका प्रयोग करें। श्लोकों का हम वाचन करेंगे। जिनके पास नहीं है और मेरे स्वयं की सुविधा के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर इसे डिस्प्ले करते जाएंगे और साथ साथ इन सुंदर श्लोकों का, क्योंकि ब्रह्मा, हमने पिछले अध्याय में विशेष रूप से पढ़ा कि ब्रह्मा जी ज्ञान का उद्भूत रूप है। तो ब्रह्मा जी के सुंदर श्लोक जिनके द्वारा वो भगवान की यहाँ स्तुति करने जा रहे हैं, उसको हम अभी आज के सत्र में श्रवण और पठन करेंगे। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 1 से। सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मे अघसुचिरान्ननु देहभाजाम् न ज्ञायते भगवतो गति इत्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। तो ये प्रथम श्लोक है और जहां ब्रह्मा जी ने कई सारी बातें कह दी हैं। तो आरंभ करने से पहले मैं एक और आपके सामने विषय प्रस्तुत करूं यहाँ पर। ये सत्र सत्र के अनुसार, जिस सत्र में जितने श्लोक लिए जाएंगे उनके अनुसार एक, आप में से कई श्रोताओं का कहना था, एक विषय सूची होनी चाहिए श्लोकों के अनुसार। तो ये करने का यहाँ पर प्रयास हुआ है। तो श्लोक संख्या 1 जिसका भी हमने वाचन किया, जिसको भी हम समझेंगे, 1 से लेकर 3 तक कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जो जन्म हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। श्लोक संख्या 4 में ब्रह्मा जी के शब्दों में भगवान के साकार रूप की उपेक्षा करने वाले लोगों के बारे में और उनकी गति के बारे में बताया गया है। भक्तों का कानों से देखना, ये शीर्षक ही अपने आप में थोड़ा द्वंद समक है। तो हम इसको समझेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार भक्त कानों से कैसे देख सकते हैं। श्लोक संख्या 5 और 11 में पुनः आते हैं, पर बीच में श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक ब्रह्मा बद्ध आत्माओं की चिंता बताते हैं। हम सब सामान्य जीव, ब्रह्मा स्वयं आदि जीव हैं, तो बद्ध आत्माएं जो भौतिक जगत में आबद्ध हैं, उनके बारे में उनकी चिंताएं क्या है, श्लोक संख्या 6 से 10 में बताई गई है। और धर्म के कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते, ये श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15 में। इस प्रकार आज के सत्र का जो विषय है
ब्रह्मा जी की इस स्तुति के द्वारा हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पुनः चलते हैं श्लोक संख्या 1 पर, जहाँ हमने अभी-अभी अनुवाद पढ़ा है। जब ब्रह्मा जी ने कहा है, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। तो हम सभी को स्मरण रखना चाहिए कि हमने पिछले ही अध्याय में ये श्रवण किया, ये पठन किया। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया था कि किस प्रकार ब्रह्मा के अपने सौर वर्षों के वर्ष निकल गए। किस लिए? केवल भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि बद्ध जीव, ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत में हैं और बद्ध जीव के बारे में कहा जा रहा है कि इन जीव की सबसे बड़ी नादानी ये होती है कि हर किसी को अपना मत सही लगता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस, रामायण कथा अगर कहें तो, या अन्य किसी भी विषय पे, या अगर बहुत सरल और व्यावहारिक रूप से देखना है तो वर्तमान में भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं कोई राजनीतिक घटना, कहीं कोई प्राकृतिक घटना, कहीं किसी दो व्यक्तियों के बीच का संवाद, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार उसको आकलन करता है, उसको संज्ञा देता है, उसकी अ, अंतिम कड़ी भी बना देता है। तो चाहे वो कोई युद्ध की स्थिति हो, चाहे वो कोई बड़े कार्यक्रम की स्थिति हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी मति के अनुसार उस पर विश्लेषण करते हुए आकलन प्रस्तुत करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं, भौतिक जगत के जीवों की सबसे बड़ी नादानी ये है कि भग भौतिक जगत की वस्तुओं और घटनाओं और व्यक्तियों को तो छोड़ दो, भगवान के बारे में भी वे सभी भिन्न-भिन्न मत रखते हैं। जबकि उनमें से कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत का जीव ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम सभी अपने आप को सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक, सर्वश्रेष्ठ संचालक, सर्वश्रेष्ठ संहारक कर्ता भी समझते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ज्यादातर लोगों को आसपास आवश्यकता भी नहीं लगती है। मैं देख लूंगा या देख लूंगी कैसे वो ये काम कर सकता है, या कैसे मैं उसको, कहीं अगर थोड़े और नाटकीय तरीके से देखा जाए तो कई बार लोगों का जो डायलॉग होता है, जो संवाद होता है, वो होता है कि देख लूँगा या देख लूँगी वो इस काम को कैसे कर सकते हैं, मैं होने नहीं दूँगा या होने नहीं दूँगी। तो संचालक भी, नियंत्रक कर्ता भी और संहार कर्ता भी, छोड़ूँगा नहीं या छोड़ूँगी नहीं। सामान्य भाषा की बात की जा रही है। तो ब्रह्मा जी का कहना है कि इस प्रकार की जो हमारी मनोवृत्ति है, वही अपने आप में दर्शाती है कि हम भगवान के बारे में कितना भिन्न-भिन्न मत, हर हर व्यक्ति के पास भगवान की अपनी परिभाषा है। जब मैंने सबसे पहली बार भगवान कौन है इस विषय में अ, कुछ श्रोता वर्ग के साथ चर्चा की थी, तो उसमें यही आया था कि भगवान कौन है? इसमें कौन-सी बड़ी बात है? सबके पास अपनी परिभाषा थी। जब पराशर मुनि ने भगवान शब्द की भग 6 ऐश्वर्य विभूति को कहते हैं, जो हमने भगवत गीता सत्रों में पढ़ा था, इसके बारे में बात की, 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, संपूर्ण शक्तिमान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धनवान, बुद्धिमान, सबसे बड़े त्यागी। तब पहली बार शास्त्र से इस परिभाषा को सुनने के बाद किसी को कोई अ, दो मत नहीं था। तो कहने का अर्थ ये है कि हम विषय को अपनी-अपनी बुद्धि और समझ से कहने का प्रयास करते हैं, पर आचार्यों का कहना है कि हमें प्रामाणिक स्रोत के पास जाना चाहिए, जिससे कि ये एक ऐसा प्रामाणिक स्रोत से हमें वो सत्य प्राप्त होता है। भगवान के बारे में, स्वयं के बारे में, आस-पास होने वाली घटनाओं और वृत्तियों के बारे में, जिससे किसी की भी अन्य धारणा नहीं हो सकती। अगर हम कहते हैं कि भग शब्द 6 विभूतियाँ और वान अर्थात उसे धारण करने वाला, और ये महर्षि पराशर ने ये दिया है, जो कि वेद व्यास जी के पिता हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि भगवान से बड़ा ताकतवर कोई है, भगवान से बड़ा शक्तिमान, भगवान से बड़ा सामर्थ्यवान, भगवान से बड़ा सुंदर कोई है, है ही नहीं। तो जब जीव अपने-अपने मति के अनुसार मत प्रकट करता है, तो उसे तथ्य कहते हैं, और जब हम शास्त्र से किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसे सत्य कहते हैं। तथ्य अलग-अलग हो सकते हैं। बाहरी वर्णन किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में अलग-अलग हो सकता है, पर सत्य हमेशा एक होता है और वो शाश्वत होता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि देहधारी जीव कितने अभागे हैं, वो स्वयं को भी इसमें से अलग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा जी को, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को आदि देव, आदि जीव, समस्त देवों में अग्रगण्य कहा है। इस जगत के आदि जीव हैं, वो कहते हैं कि मैंने स्वयं
कितने वर्ष, अनेकानेक वर्ष लगा दिए केवल आपको जानने और समझने में। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि अ, इस भौतिक जगत में आने के बाद जीव अपनी माया शक्ति भगवान की माया शक्ति से आबद्ध हो जाता है। तो बड़े से बड़े विज्ञानी, दार्शनिक भी इस अद्भुत सत्य को नहीं समझ पाते हैं और अपनी-अपनी मति के अनुसार मत प्रकट करते रहते हैं। और पिछले ही अध्याय में, सत्रों में हमने सुना इसी स्कंद के अध्याय 8 में कि किस प्रकार हम प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन हमें भगवान के बारे में जानने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के अहेतुकी की कृपा से, उनकी कृपा से जी हम जान सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है प्रभुपाद जी द्वारा कि ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही ये अहेतुकी की कृपा प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक गुरु आज ज्यादा नंबर में शिष्यों की संख्या होना बहुत एक फॉलोअर्स एक डिसाइपल्स शिष्यों की संख्या एक बहुत गर्व का विषय यदि किसी गुरु के लिए है तो निश्चित रूप से वो गुरु कभी भी भगवान के पास पहुंचाने का हमारा सही स्रोत नहीं है। जब कोई गुरु शिष्य को स्वीकार करता है तो वो उसके सारे पूर्वगत और भविष्य में किए जाने वाले कर्मों को भी स्वीकार करता है। इसीलिए शिष्य द्वारा किए गए आचरण का गुरु के आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। अगर गुरु ने शिष्य स्वीकार कर लिया, शिष्य ने कहा कि वो 16 माला कर रहा है, शिष्य ने कहा कि वो 4 नियमों का पालन कर रहा है और शिष्य ऐसा नहीं करता है, तो इसका सीधा प्रभाव गुरु पर आता है। तो ये कोई गुरु परंपरा, कोई उपहास का कोई सस्ता विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर और गुरुत्व का विषय है, महत्व का विषय है, ये बहुत भारी विषय है। और क्यों? क्योंकि गुरु क्या है? गुरु परंपरा रूप से भगवान के पास जाने का, पहुँचने का वो मार्ग है। शिला प्रभुपाद के तत्कालीन समय में जब वो शरीर रूप से विद्यमान थे, कुछ शिष्यों ने कहा कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की पुस्तकें पढ़ना, समझना। अभी उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूरा सब कुछ समझा भी नहीं है और वो नई-नई परंपराएँ और नई-नई विधियों का प्रयोग करने लगे थे और शिला प्रभुपाद ने कहा था, ये ज्ञान परंपरा में आता है। उन्होंने बहुत ही सरल और स्नेहमय शब्दों से समझाया था और हम सभी के लिए ये आज भी उतना ही उपयुक्त है समझने के लिए कि जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो हम अपने गुरु को सामने रखते हैं वहाँ पर साक्षी रूप में कि हम गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्तों के हृदय में हूँ, तो यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको मेरे भक्तों के पास जाना चाहिए और गुरु भगवान का स्वीकृत भक्त है। तो ये पूरी परंपरा है और इसके अतिरिक्त जो इस श्लोक में एक विशेष बात कही गई है, वैसे तो इस श्लोक में बहुत सुंदर-सुंदर बहुत सारे बिंदु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे कई बार भौतिक जगत की किसी शिल्प कला को देखकर, किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर यदि जीव उसी को सर्वस्व मानने लगे तो वास्तव में वो पुनः माया आबद्ध है। तो ब्रह्मा जी ये भ्रम निवारण करते हुए कहते हैं कोई भी वस्तु आपसे श्रेष्ठ नहीं है। दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में दिया है कौवे और हंस का। कौवे और हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं। दोनों ही नदी, कमल कमल के फूल, सरोवर, इन सुंदर उद्यानों इन सबको देख सकते हैं। लेकिन जहाँ कौवा कूड़े से चारा चुगने में लगा रहता है, वहीं हंस सुंदर पुष्पों से, सुंदर स्थानों से अनुरक्त अपने आवास और प्रवास को रखते हैं। तो जन्म से दोनों पक्षी हैं पर स्वभाव दोनों का भिन्न-भिन्न है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त और अन्य जीव शारीरिक रूप से वो बाहर से मनुष्य दिखते हैं पर उनका अंतःकरण भिन्न अवस्था में होता है। जहाँ भक्त का अंतःकरण सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में होता है, वहीं जो सामान्य प्राणी है उनका मन और कार्य सदैव स्वयं की प्रसन्नता के लिए रखता है और इस चक्कर में वो कभी भी अ, प्रसन्न नहीं हो पाते। ये शाश्वत सत्य है। अगर कुछ क्षण के लिए उन्हें लगता है कि वो प्रसन्न भी हैं, तो इसके लिए उदाहरण दिया है हमारे आचार्य ने कि जैसे जेल में सजा देते समय किसी अपराधी का सिर
पानी में डुबो दिया जाता है और जब उसको सांस लेने में भी बहुत कष्ट होने लगता है, तब उसे बाहर निकालते हैं और वो क्षण उसे ऐसा लगता है कि मुझे जीवन वापस मिल गया। तो वो उदाहरण देते हुए कहा है हमारे आचार्यों ने कि इस भौतिक जगत में हमारी वही स्थिति है। वैसे तो हम चारों तरफ से दुखों से, क्लेशों से, कष्टों से घिरे हुए हैं, पर वो कुछ क्षण जब हम अपनी तटस्थ जीव की स्थिति को बनाए रखते हुए सांस ले पाते हैं, हमें लगता है यही जीवन का परम सुख है। जबकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में कष्टों और क्लेशों की संख्या में कभी कमी नहीं आती, पर हम स्वयं को यदि भक्त श्रेणी में नहीं आते हैं और स्वयं को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं, तो हम इसी प्रकार ऊपर नीचे इस भवसागर में उतराते रहते हैं। तो चलिए प्रभुपाद ये उदाहरण सरल दे रहे हैं, सरल बिंदु हैं, समझने में कुछ कठिनाई नहीं लगनी चाहिए। श्लोक संख्या 2 में रूपम यदेतद् अवबोध, ओके क्षमा कीजिए, यहाँ पर गोविंदमादि पुरुषम का राग चलेगा। रूपम यदेतदवबोध रसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सद् अनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवना अहमाविरासम। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञान के स्रोत हैं, एक ही श्लोक में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, तो हम लोग सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी भगवान को बिल्कुल सामने से प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। जहां अध्याय 8 समाप्त हुआ था, वहां हमने ये जाना था। अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस रूप को मैं देख रहा हूं वो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। अर्थात भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हैं। या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। अन्य सभी जब तक इस शरीर रूपी पिंजरे में उपस्थित हैं, इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, हम जो 4 प्रकार के नैसर्गिक विकार होते हैं हमारे शरीर में, उनसे अपने आप को मुक्त नहीं कह सकते। तो केवल भगवान के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी स्वयं कह रहे हैं, तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि आप हैं केवल जो भौतिक कल्मशों से मुक्त हैं। अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए आपका अवतार हुआ है। यहाँ ब्रह्मा जी किनकी बात कर रहे हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु की। तो एक ब्रह्मांड के जो अधिष्ठाता विष्णु है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु को देख रहे हैं और कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। ये जो विष्णु विस्तारित हो रहे हैं वो उस जगत के, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के सामने है और उनको, उन विष्णु को तो कठिन नहीं लगना चाहिए। विष्णु के 3 थे, हमने कहा था, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। तो गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न जो यहाँ पर ब्रह्मा जी वार्ता कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर उद्धरण दिया जा रहा है। और इसीलिए अगली ही पंक्ति में ब्रह्मा जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा। मैं बहुत धीमे, बहुत आराम से शब्दों को हम सभी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार ये जिज्ञासा आई है कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष को समझने में कठिनाई होती है। क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, ये विष्णु के विस्तार रूप की यहाँ पर बात की जा रही है। एक ब्रह्मांड के लिए जो गर्भोदक्षाई विष्णु है अधिष्ठाता, उनके नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी आ रहे हैं और उन विष्णु की ब्रह्मा जी यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, प्रस्तुत स्तुति कर रहे हैं। वो कहते हैं यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है
और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। तो इसीलिए जो भी विष्णु तत्व है, विष्णु के अवतार हैं, विभिन्न युग और विभिन्न कालों में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उनकी तुलना कभी ब्रह्मा शिव जैसे देवों से नहीं की जाती, ना ही वे समान स्तर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जाना था कि रजोगुण की प्रवृत्ति के धारक ब्रह्मा हैं, तमोगुण की प्रवृत्ति के धारक हमारे भगवान शिव हैं, रुद्र हैं, और ये दोनों प्रकृति भौतिक हैं। जहां से सत्व का आरंभ होता है, वहां से भौतिक से आध्यात्म की ओर बढ़ने का क्रम आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम आध्यात्म जगत की इच्छा रखते हुए भौतिक जगत में लिप्त नहीं रह सकते। गुरु के लिए, शास्त्रों के लिए, भगवान के पार्षदों के लिए कहा गया है कि वो भौतिक जगत में रहते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। तो ब्रह्मा पहले जीव हैं और वे गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा था श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक, कमल के फूल से ब्रह्मा का जन्म, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। इसकी यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं। तो हमें देवताओं के स्तर पर विष्णु तत्व नहीं देखना है, ये समान स्तर नहीं है। हमें भौतिक प्रकृति के स्तर पर विष्णु तत्व नहीं देखना है, क्योंकि ये समान स्तर नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में नातः परं परं यद् भवतः स्वरूपम् आनन्दिमात्रमविकल्पमविरुद्धवर्च पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई हास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। पुनः कई सारी बातें यहाँ पर सच्चिदानंद रूप जो भगवान का है, उसके बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि आपका ये जो स्वरूप है, इससे श्रेष्ठ कोई रूप नहीं है। और वैकुंठ में रहते हुए जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आपकी लादनी शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में कोई हास, कोई कमी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण परमेश्वर हैं। कितने ही प्रकार की अवस्थाओं में रहते हुए जीव अनेकों प्रकार के आसक्तियों से बद्ध हो जाता है। स्वयं मैं, अपने लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं मैं अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों पर गर्वित हूँ। मेरा गर्व है ये कि मैं आपसे इस प्रकार, आपके स्वांश के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत हो रहा हूँ, प्रस्फुटित हुआ हूँ। लेकिन आप अपने आप में इस भौतिक जगत में अस्पृश्य रहते हैं। अर्थात अपनी शक्ति के माध्यम से यहाँ आप उपस्थित रहते हुए भी उपस्थित नहीं रहते हैं। तो मैं आपसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि को प्रकट कर रहा हूँ। इस प्रकट सृष्टि के तत्व में, हर तत्व में, हर कण कण में आप हैं, पर फिर भी आप इससे अलग हैं। तो समझने का विषय, ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा यदि एक ब्रह्मांड के अधीश्वर के रूप में स्थित हैं, तो वो बस वहीं पर हैं। जबकि वो विष्णु के लिए कह रहे हैं कि आप यहाँ भी हैं, आप वैकुंठ में भी हैं, आप अपने गोलोक में अलग अलग अवस्थाओं में
और अलग-अलग रूप में रहते हुए भी समस्त जगत के सार के रूप में आप ही हैं। भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मस्तिष्क से ये समझ में आना कठिन है। यहाँ पर जो सबसे बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, जिनके लिए कहा जाता है कि बुद्धि विधाता हैं, वो ये बातें कह रहे हैं और हम इसे यथारूप में स्वीकार करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में तद तत्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनोदर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यम् यो नाधृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बधा है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों को ही कल्पना करते रहते हैं। तो पुनः 3-4 बहुत सुंदर बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि भगवान और उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप समान रूप से मंगलमय है। यदि हम वामन देव की बात करें, हम नरसिंह देव की बात करें, हम रामावतार की बात करें, हम कूर्म अवतार की बात करें, ये सब समान रूप से मंगलमय है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने ये साकार रूप मुझे प्रकट किया। ब्रह्मा साक्षी है इस बात के। वो कहते हैं आपने ये साकार रूप मुझे प्रकट किया है, तो आपके जो भक्त है वो वैसे भी आपके साकार रूप की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। पर जो ऐसा नहीं करते हैं वो इन रूपों की उपेक्षा करेंगे। लोग प्रश्न करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? पत्थर को, पिलर को, स्तंभ को, पत्थर के स्तंभ को मारा और नरसिंह देव प्रकट हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस धरती पे एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी, यज्ञ हुआ, यज्ञ देव खीर लेकर प्रकट हुए, माता ने खीर ग्रहण किया प्रसाद के रूप में और पुत्र उत्पन्न हो गए। तो भौतिक जगत के लोग उपेक्षा करते हैं। क्यों? उसका कारण भी दिया है। क्यों? क्योंकि वो लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम अपने प्रयास से अपनी आंखों का झपकना, पलक का झपकना भी नहीं रोक सकते। कितनी देर रोक सकते हैं? स्वाभाविक नैसर्गिक स्थिति में तो नहीं रोक सकते। और हम इस पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के रचयिता को चुनौती देने में संकोच नहीं करते। तो ब्रह्मा जी ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि जिनका नरकगामी होना, कई प्रकार के नरक हैं जो स्कंद 5 में बताए जाएंगे। हम तो सिर्फ 1-2 के नाम सुनते हैं, अंधकूपगामी नरक, रौरव नरक, वहां कई प्रकार के नरक बताए जाएंगे। कौन किस प्रकार के कर्म करता है तो उसे कैसे, कौन से नरक की प्राप्ति होती है। और यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं जो आपके साकार रूप की उपेक्षा करके केवल और केवल कपोल कल्पित कल्पना में लगे रहते हैं, वो निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। तो इसीलिए किस प्रकार के लोग नरकगामी होते हैं, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है। अध्याय 12 श्लोक संख्या 5 में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ भगवान पुनः इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तत्पश्चात जो भक्त होते हैं उनके बारे में भी आएगा। अभी इसको सुनते हैं। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परयाच तेषाम् नापैशीनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं
उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। बहुत सुंदर आ, उपमाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं। सबसे पहले तो भक्त का हृदय कमल कहा गया है, उस पर भगवान आसीन है। भगवान भक्त के हृदय रूपी कमल पर आसीन तब होते हैं जब भक्त कानों द्वारा भगवान के चरण कमलों की सुगंधी को सूंघता है। ये कितनी विचित्र बात है। जैसे भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान आंखों से खा सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, कान से देख सकते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद दिव्य रूप शरीरधारी है। भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि वो भगवान के चरण कमलों की सुगंधी को कानों से सुनते हैं। चरण कमल की सुगंधी का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? शास्त्रों में आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। चरण कमलों की सुगंधी का अर्थ हुआ भगवान की लीलाएं। कितनी कृपावत है भगवान के चरण कमल। किसी को नमन करना, किसी को चरण कमल पर नतवान होने का अर्थ होता है हम उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, हम उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की कृपा की कथा को सुनना चरण कमलों की सुगंधी कही गई है। और जब कानों से भक्त सुनता है तो भक्तिमय सेवा, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हमारा जैसे श्रवण करेंगे वैसे हमारी धारणा बनेगी, जैसी हमारी धारणा बनेगी वैसी हमारी विचार शैली होती जाती है। तो कमल रूपी हृदय रूपी कमल से कभी विलग नहीं होते हैं। वो जो वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा उड़ाई ले जा रही चरण कमलों की सुगंधी को कानों से, तो शास्त्रों में जो लिखा है प्रामाणिक गुरु के मुखारविंद से उस कृपा को कानों से सुनकर, हाथों से, अन्य इंद्रियों से भगवान की सेवा करके हम क्या करते हैं? अपने हृदय रूपी कमल पर भगवान को धारण करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। हमारे जीवन में हर किसी का प्रयास इस स्तर तक पहुंचने का कम से कम होना चाहिए, तो जीवन की सार्थकता है। आचार्यों ने इसको स्पष्ट कहा है, तो जीवन की सार्थकता है। श्लोक संख्या 6 में तावद् भयं द्रविण देह सुयन्निमित्तम् शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ तावन्ममेत्य सदवगृह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयम् प्रवृणीत लोक। अब श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक देखते हैं। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं और मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। हमें से हर कोई इन शब्दों से अपने आप को संबद्ध कर सकता है। धन की, शरीर की, मित्र की रक्षा करने का सदैव प्रयास करते हुए हम सभी सदैव भयभीत रहते हैं। इतने प्रकार की अवैध और शोककारक इच्छाओं एवं साज सामग्री से हम पूरित होते हैं कि इस नश्वर जगत की धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। मैं, मेरा, तू, तेरा, जबकि ये जगत ही नहीं है, तो क्या मैं और क्या मेरा। पर जब हम कर्मों को उत्तरदायित्व समझकर कर रहे होते हैं, भगवत गीता अध्याय 5, तब वो एक पृथक विषय है। पर यहाँ चिंताग्रस्त मोह आबद्ध जीवों की गति के बारे में कहा जा रहा है कि जब तक वे भगवान के सुरक्षित चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण कर लेते, तब तक वे यूं ही चिंताओं से भरे रहते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि प्रसन्न रहने के लिए इच्छाओं की पूर्ति होना आवश्यक है। सामान्य जन कहते हैं, और आचार्य कहते हैं पहले आप प्रसन्न होना सीखिए। इस इच्छाओं की तृप्ति आपको स्वतः समझ में आ जाएगी। क्या आवश्यक है जीवन में, क्या अनावश्यक है। हम स्वीकार करें या ना करें, विचार करके देखें। हम स्वीकार करें या ना करें, हम सभी इस भौतिक जगत में अल्प समय के लिए हैं। और हम का अर्थ इस शरीर से कहा जा रहा है। तो
हमारा बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जो सार्थक प्रयास होना चाहिए, सतर्क त्वरित गति से जो कार्य हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, वो स्वयं की पहचान को भगवान से संबद्ध करके वास्तविक धन जीवन का क्या है उसको प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हमें विकसित करना चाहिए। और वही यहाँ पर भक्त के बारे में, भगवान के संबंध के बारे में व्यक्त किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में देवेन तिहत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमना द्विमुखेन्द्रियाते कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय लीना कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शश्वत्। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कर्म कार्यों में लग जाते हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमें दुर्बुद्धि कहा जाए, कम बुद्धि कहा जाए, सद्बुद्धि से विहीन कहा जाए, हमें चुनौतीपूर्ण मुद्रा में नहीं आना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और भगवान कहते हैं, भगवान के लिए यहाँ पर कहा गया, भगवान के भक्तों के लिए कहा गया है कि जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, वे निश्चित रूप से अभागे हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये स्वभाव विशेष के लोगों के लिए व्यक्त किया गया है। तत्पश्चात अगले श्लोक में देखते हैं, श्रुतः त्रिट त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्ध्यमाना शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युत तरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रंसिदते में। तो पुनः देखते हैं एक बार इस श्लोक को। श्रुत त्रिधातुभि इमाह मुहुरर्ध्यमाना शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युत तरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरु क्रमसीदते में। हे महान कर्ता मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेक्षाओं तथा दुसह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। विचार करके देखें तो वास्तव में ये हमारी वास्तविक स्थिति होती है। कभी बहुत अधिक गर्मी, कभी बहुत अधिक ठंड, कभी बहुत अधिक सुख, कभी बहुत अधिक निराशा, कभी बहुत अधिक उत्साह, कभी जीवन जीने की प्रबल आशा और कभी सर्वत्र नकारात्मकता का दर्शन करना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रबल कामेक्षा और दुसह क्रोध प्रकृति के संसर्ग में आने मात्र से हमारे अंदर ये कामेक्षा और दुसह क्रोध उसकी पूर्ति न होने पर इस प्रकार की प्रवृत्ति बड़ी आसानी से, बड़ी ही सुविधाजनक तरीके से विकसित हो जाती है और तब हमें कहीं से कोई मार्ग नहीं दिखता। जबकि हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए होते हैं, तो भी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग ना करने से पशुओं और पक्षियों से भी अधिक अशक्त अनुभव करते हैं। तो इसलिए भगवत कृपा, भगवत भक्तों के जीवन में आगमन ये बड़ी ही कृपा का विषय है। ये कोई साधारण विषय नहीं है। श्लोक संख्या 9 में
यावत् पृथक्त्वम इदमात्मन इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था यावत् पृथक्त्वमिदम् आत्मन इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकलता। तो कष्ट शरीर पाता है, आत्मा नहीं। भगवत गीता भी यही कहती है। और जब तक बद्धात्मा इस शरीर को इंद्रिय भोग के रूप में देखता रहता है, तब तक वो अनेकों प्रकार के क्लेश से, अनेकों प्रकार के भौतिक कष्टों के पाश से बंधा रहता है। जबकि आत्मा क्या है? अपने आप में किसी प्रकार के भौतिक दुख का कोई कारण नहीं है। शरीर द्वारा किए गए हमारे कर्म इंद्रिय भोग के निमित्त, भौतिक सुख के निमित्त, वो हमें भौतिक कष्टों के पाश में बांधते हैं। तो ये हमारी स्मृति से कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए कि वास्तव में जितनी भी कठिन अवस्था है वो शरीर जन्य स्थितियों की वजह से, आत्मा जन्य स्थितियों की वजह से नहीं। और शीघ्रता से शीघ्रता हम जब अपनी इच्छाओं की इन शक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए सहज स्वाभाविक रूप से समर्पित कर देते हैं, तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 में अन्हि अन्या प्रीतार्थ करना निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया षड्भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपतीदे युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उन्निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ बैठकर सदैव भगवान की कथा लीला में व्यस्त हैं। जहां जहां भगवान की कथा होती है, वाराणसी में तो कहावत है, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान शंकर निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता यदि वे भी आपकी कथाओं से विमुख हो जाएं, तो उन्हें भी भौतिक जगत का चक्कर लगाते रहना पड़ेगा। द्वारकाधीश माता रुक्मिणी के साथ, अपनी पटरानी के साथ बैठे हैं और एक चींटी मिश्री के कण को ले जाने का प्रयास कर रही है। मिश्री के कण का भार चींटी के कण के भार से बहुत ज्यादा है। वो बार बार प्रयास करती है और बार बार विफल हो जाती है और उसको देख के भगवान मुस्कुरा रहे हैं। माता रुक्मिणी पूछती हैं आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और वो कहते हैं ये चींटी इंद्र रह चुकी है, 28 बार इंद्र रह चुकी है। हमारी कल्पना के भी परे की बात है कि यदि हमारे लिए स्वर्ग लोक, हमारे लिए इंद्र बनना ऐश्वर्य की चरम गति है। कई मतावलंबी, कई सांप्रदायिक, धर्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि धर्म तो एक ही शाश्वत सनातन धर्म है। जीव भगवान का सेवक है और भगवान सबसे बड़े स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो संप्रदाय है, मत है और आज की भाषा में कहने के लिए धर्म भी है। कई धर्मों में तो सिर्फ ये कहा था जब आप दूसरे मतावलंबियों को कष्ट देते हैं
उनको परेशान करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके स्वामी इससे प्रसन्न होते हैं। कितनी अपूर्ण है ये व्याख्या, विचार करके देखते हैं। जब हम इंद्र को समझ सकते हैं, इंद्र की पदवी को समझ सकते हैं, तो ये व्याख्या जिस भी धर्म, मत और संप्रदाय की है, कितनी अज्ञानतापूर्ण है। जीव की इस गति को किसी भी और व्यवस्थित नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देगी। इसलिए यहाँ पर तो इस पंक्ति में ये स्पष्ट किया गया कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख हैं, तो भौतिक जगत पे चक्कर लगाएँगे। इसके अतिरिक्त जो बड़े-बड़े व्यवसायी हैं, उद्यम कर्मी हैं, वो अति मानवीय शक्ति द्वारा अपने विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। और अलग-अलग प्रकार के क्लेशों द्वारा यदि भगवान की संस्तुति नहीं है किसी कार्य में, तो वो संभव होना ही नहीं है। जो इस बात को पूर्णता देता है कि भगवान अपनी सृष्टि से अलग नहीं है, ये सृष्टि भगवान से अलग नहीं है, इसमें रहते हुए भी भगवान इसमें नहीं रहते हैं, पर इसके संचालन पे समस्त ब्रह्मांडों के अलग-अलग जो ब्रह्मा है, उनके माध्यम के द्वारा संचालन में लगे रहते हैं। इसके विपरीत भौतिक जगत में क्या होता है? जो लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे हैं, उनके जीवन में यदि आध्यात्म नहीं है, केवल भौतिकता है, तो कई बार उनकी रातों की नींद भी भंग हो जाती है और उन्हें उसके लिए भी अनेकों प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या, यहाँ श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है इस श्लोक के लिए, श्लोक संख्या 10 के लिए, क्योंकि इसके पश्चात अब वो भक्तों की बारे में बात करने आरंभ करने जा रहे हैं कि भक्त किस प्रकार कान से देखता है। त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यद्ध्वियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तो ये जो श्लोक संख्या 11 है, स्कंद 3 अध्याय 9 श्लोक संख्या 11, ये भक्त और भगवान के मध्य भाव विनिमय को, संबंध को दर्शाता है। भक्त प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कान के माध्यम से आपको देखते हैं। हम सभी जब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से इस बात को इमेजिन करने का, अपनी कल्पना में व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी कमल के नाभि से निकली कमल कली के कमल कोश पर आसीन होकर भगवान को साक्षात देख रहे हैं और उनसे दर्शन करते हुए इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं। तो हम श्रवण कर रहे हैं प्रामाणिक स्रोत से और कानों के द्वारा हम भगवान को देख रहे हैं। तो जैसे भगवान दिव्य है, वैसे ही भगवान के भक्त भी दिव्य हैं और भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्तों पर कि अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिससे सदैव आपका चिंतन करते रहें। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान के विग्रह मंदिरों की क्या आवश्यकता है? स्मृति बनाए रखने के लिए, कभी विस्मृति ना करने के लिए, अपने विकारों को और अत्यंत सरल हृदय भगवान को समझने के लिए। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान भक्त के आदेश वाहक नहीं है, ये वो अपनी करुणा से करते हैं, ये वो अपने अम, निश्चल स्नेह से करते हैं। अर्जुन कहता है तो वो सारथी बन जाते हैं, प्रहलाद कहता है तो भगवान पत्थर में से प्रकट होकर आते हैं और ध्रुव प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, ये 3-4 उदाहरण पुनः पुनः लाने का प्रयास ये होता है कि हमारा बेंचमार्क, हमारा मापदंड निर्धारित होना चाहिए। हमें कुछ देखना है तो ये है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ध्रुव के कहने से भौतिक जगत के 14 लोकों में के ऊपर, क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी की
संपत्ति हो गई जो ब्रह्मा जी ने मनु को दी, मनु ने उत्तानपाद को दी। तो ध्रुव यदि उनसे पिता से बड़ा साम्राज्य चाहते हैं तो ब्रह्मलोक के ऊपर उनको ध्रुव लोक दिया है, जहां से वैकुंठ आरंभ होता है और जहां से ऊपर की तरफ वैकुंठ आरंभ है और नीचे की तरफ भौतिक जगत, वहां पर ध्रुव लोक की स्थापना की गई है। तो भगवान भक्तों पर दयालु हैं, सदैव अपने उस नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिससे भक्त उनका चिंतन करें। इसीलिए मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने जो परंपरा आचार्यों से के क्रम में चली आ रही है और उसे स्थापित भी किया है कि मंदिर में विग्रहों को जितना हम सुंदर सजाते हैं, भगवान की आरती का थाल, आरती की थाल को हम जितना सुंदर साफ करते हैं, उतना ही हमारे मन से स्वच्छता प्रस्फुटित होने लगती है और हमारे शरीर के विकारों का समापन होने लगता है। तो आज के लिए अंतिम श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 12। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामे यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययेको यत्सर्वभूतदयया असतलभ्ययेक नानाजनेष्वहित सुहृदयंतरात्मा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाठ बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतुकी कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। बहुत ध्यान देने की बात है, ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर को। मैत्रेय मुनि जब भगवान के सामने पहुंचे थे लीला तिरोधान के समय, वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि मिश्रित भक्ति के साथ मैत्रेय मुनि उपस्थित थे भगवान के सामने। और अहेतुकी की कृपा, भगवान संवाद तो उद्धव से कर रहे थे, उपस्थित वहां मैत्रेय आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि भक्त तो आगे मार्गदर्शन दे सकने में सक्षम है ही, लेकिन किस प्रकार मेरे ज्ञान से जो मिश्रित भक्ति में है वो उसे प्राप्त करके भी शुद्ध बन सकते हैं, शुद्ध भक्तों की अनुश्रेणी में आ सकते हैं। और उसकी तो भगवान ही कारण है, भगवान ही करता है, भगवान ही कारक है। करने वाले भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है, और करने और कराने का जो माध्यम है, जिस हेतु के लिए किया जा रहा है, वो भी भगवान है। मैत्रेय आते हैं, अहेतुकी की कृपा से ज्ञान ग्रहण करते हैं। उद्धव विदुर से मिलते हैं। उद्धव विदुर को मैत्रेय मुनि से सुनने को कहते हैं। मैत्रेय मुनि जो मिश्रित भक्ति के साथ थे, आज ये ज्ञान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप अनुपलब्ध हैं। तो टेस्टिंग भी भगवान विदुर से करवा रहे हैं। शब्द ये नहीं प्रयोग हुआ है कि वो टेस्टिंग करा रहे हैं। हमें भाव जो आचार्यों ने स्पष्ट किया है वो समझना आवश्यक है कि विदुर को मैत्रेय मुनि ने पहचान लिया था कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से तुष्ट हैं, अर्थात आप में किसी भी प्रकार की कहीं कोई कुंठा, कहीं कोई आपके अंदर भक्ति के लिए शंकालु होने की एक कड़ी मात्र भी आपके हृदय में नहीं है। ये विदुर के लिए मैत्रेय मुनि ने स्वयं कहा है। तो कर भी भगवान रहे हैं, करा भी भगवान रहे हैं, और करने और कराने के बीच में जो साधनों का प्रयोग हो रहा है वो भी स्वयं भगवान ही है। तो मैत्रेय मुनि ने कह दिया कि अहेतुकी की कृपा दर्शाने के लिए आप हृदय में परमात्मा के रूप में सबके भीतर स्थित हैं। तो जो बाहरी आडंबर के साथ आपकी पूजा करना चाहें, हमने बहुत पहले जो भगवान पर सिनेमा बनता था उसमें कहीं कहीं ऐसे दिखाता था कि कैसे कुछ बड़े धन लोलुभ इसलिए पूजा करना कि लक्ष्मी प्रसन्न हो और लक्ष्मी हमारे घर को संपन्न करें। लक्ष्मी इसलिए तब प्रसन्न होती हैं, उस घर में वो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होती हैं जहां भगवान की सेवा होती है। लक्ष्मी स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से इतर कुछ भी नहीं है। ये अंश, ये तत्व के द्वारा भगवान ये दिखाते हैं कि किस प्रकार बंधन में बंधना बहुत आसान है। तो उसमें ये दिखाता है कि बड़े बड़े सेठ अगर पूजा कर रहे हैं और बाहर कोई गरीब
जो आर्थिक रूप से, भौतिक दृष्टि से उतना संपन्न नहीं है, पर भाव रूप में बहुत संपन्न है, तो भगवान उस पर अधिक अनुग्रह करते हैं। और उसी बात को मैत्रेय मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त की किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं होती। इसलिए वो जब भगवान से स्वयं को जोड़ता है तो संपूर्ण रूप से जोड़ता है। वो भगवान के साथ सौदेबाजी नहीं करता। मेरी 10,000 की नौकरी लगी है, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, कृपा बनाए रखना। यदि ये भाव है तो भगवान फिर अनुपातिक क्रम में कृपा करेंगे। 10,000 वर्सेस 100, 2 जीरो हटा के जितनी कृपा करनी चाहिए उतना डेसिमल दशमलव में कृपा करेंगे। पर ऐसा नहीं है, भगवान बिना किसी कारण के कृपालु हैं। इसलिए जीवों को ये अवसर उपलब्ध हो जाता है कि वो भगवान के साथ सौदेबाजी करते हैं, भगवान फिर भी मुस्कुराते हैं। जन्मोत्सव हुआ, विवाह वर्षगांठ हुई, किसी नए अवसर आयोजन, नया वाहन, नया घर, भौतिक उपलब्धि होने पर हम कहते हैं भगवान इसी तरह बनाए रखना और हम आपको यूं ही समर्पित करते रहेंगे। ये भाव अशुद्ध नहीं, ये भाव आना प्रारंभिक आरंभिक अवस्था है, ये पूर्णता नहीं है। आचार्य जो स्पष्ट करना चाहते हैं यहाँ पर भाव वो ये कि ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो ये होनी चाहिए कि जब हमें इस जगत के बारे में, जगदीश के बारे में और अन्य तत्वों के बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो इन इंद्रियों का, अपने कर्तव्यों का, सबका उत्तरदायित्व, एक निष्ठ प्रयास सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। अन्यथा बाकी जो कुछ भी किया जा रहा है वो क्रमशः कालांतर में जाकर पूर्ण होगा, तत्कालीन समय में तो पूर्ण नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पुनः योनियों पर योनियां, जन्म जन्मांतर आते रहना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आचार्य स्पष्ट करते हैं, हमारी जो शिक्षा पिछले कुछ समय से है वो इतनी ज्यादा लेन देन पर हो गई है कि हम देवताओं की उपासना करेंगे, हम शंकर जी को सोमवार व्रत करेंगे, हम हनुमान जी को मंगलवार व्रत करेंगे, हम गणेश जी को बुधवार व्रत करेंगे, हम विष्णु नारायण को हम बृहस्पतिवार करेंगे, शुक्रवार हमारी शीतला माता के लिए है, अन्य देवियों के लिए है, शनिवार को शनि देव को करेंगे, रविवार को सूर्य देव को करेंगे। इन भगवान की विभूतियों को, भगवान के इन विस्तार प्रशासनिक अधिकारियों को स्मरण करना भगवान के स्रोत से जुड़ने के लिए आवश्यक रहा है। और निश्चित रूप से यदि कोई सीधे भगवान से जुड़ा है तो ये स्रोत बिना कहे कृपा करते हैं। वास्तविक जिस प्रकार से रिश्वत देना मनुष्य द्वारा निर्मित क्रिया है, प्रशासन का जो अधिकारी है, पेपर पे हम कहते हैं कि लिखा हुआ है कि उसको देने की आवश्यकता नहीं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि ऐसा करने से हमें जिस वस्तु की प्राप्ति है, अभीप्सित आकांक्षा हमारी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो भगवान कहते हैं वो अभीप्सित आकांक्षा, भौतिक जगत में भौतिक जगत की इच्छा के लिए रिश्वत देना अलग बात है, लेकिन ये हमारा शाश्वत जगत नहीं है। अगर हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है तो भौतिक अधिकारियों को रिश्वत देने से हमें आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। पर यदि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयासरत हैं तो भौतिक समस्त अधिकारी अपने आप अनुग्रह करते हैं, इसकी दुविधा नहीं रखनी है। तो भगवान भक्ति के, सेवा के, शुद्ध हृदय के, भौतिक आकांक्षा से रहित मानसिकता के लक्ष्य हैं। इसके अतिरिक्त किया गया कोई भी प्रयास हमें हमेशा बंधन में रखेगा। और बंधन अच्छा है ये कहने के लिए नहीं, बंधन में रखेगा अर्थात जन्म जन्मांतर के बंधन में रखेगा। तो ये सुंदर श्लोक है, ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर कहे गए हैं। आगे श्लोक संख्या 13 से हम लोग अगले सत्र में लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप में से किसी की भी कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की कोई बात बहुत आलोचनात्मक लगी है तो आप निसंकोच रूप से व्यक्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।